हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर तमीर बदन साहू अपने यूट्यूब चैनल जॉयफुल पेरेंटिंग विद डॉक्टर तमीर में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि किसी वजह से माँ अगर बच्चे को अपना दूध नहीं पिला पा रही है लेकिन वो दूध बच्चे को देना चाहती है तो वो किस तरह से दूध निकाल के रख सकती हैं, उसका रख रखाव कैसा होगा, बच्चे तक को कैसे मिलेगा, ये सब बातें आज हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात ये उठती है कि इस स्थिति की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है कि माँ जो है अपना दूध निकाल के बच्चे को अलग से दे, रादर देन कि डायरेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग कराने हो जाए। तो दोस्तों, आपको पता होगा कई बार बच्चे बहुत कम वजन के पैदा होते हैं, समय से पहले पैदा हो जाते हैं, तो इन बच्चों में सकिंग रिफ्लेक्स जो है, मतलब दूध खींचने के लिए जो रिफ्लेक्स है वो इतना स्ट्रांग नहीं होता। तो ऐसे बच्चों को या तो फीडिंग ट्यूब के जरिए दूध दिया जाता है या अन्य जरियों से दूध दिया जाता है। इसमें भी माँ का दूध ही सबसे अच्छा रहता है। तो बेहतर यही होता है कि ऐसे में कि हम मदर्स को कहते हैं कि भाई आप अपना दूध निकाल दीजिए और जो कि हम बच्चे को जो है सीमित मात्रा में उसे हम ट्यूब के जरिए उसके सीधे उसके बच्चे के मुंह में दे सकें। दूसरा आगे एक और स्थिति होता है दोस्तों की जैसे कई बच्चे जो पूरे समय के पैदा होते हैं लेकिन फिर भी अगर माँ को किसी कारण से घर से बाहर जाना है या कुछ करना है तो भी वो चाहती हैं कि उनके एब्सेंस में बच्चा डब्बे का दूध ना पिए, उनका ही दूध पिए, तो भी वो अपना दूध निकाल के रख सकती हैं जो कि उनके एब्सेंस में कोई और बच्चे को दे सकता है। तो ये अलग अलग स्थितियाँ हैं दोस्तों जिसमें कि माँ जो है अपना दूध निकाल के रख सकती हैं जो कि उनके एब्सेंस में कोई और बच्चे को दे सकता है। तो दोस्तों, इसके तरीके क्या क्या हैं कि माँ का दूध निकालने के? तो इसके दो तरीके हैं। पहला चीज़ है कि मैनुअल एक्सप्रेशन यानी हाथों से दूध निकालना, और दूसरा तरीका है कि ब्रेस्ट पंप के जरिए दूध निकालना। तो एनी डे दोस्तों हम हमेशा सलाह देते हैं मदर्स को कि वो हाथों से ही दूध निकालें, क्योंकि ये एक ज़्यादा नेचुरल तरीका है दूध निकालने का। इसमें कुछ नहीं करना है, उन्होंने बस अपने हाथ साफ रखने हैं और दूध निकाल लेना है। तो इसमें किसी प्रकार की कोई कॉन्टेमिनेशन की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार के कोई इंस्ट्रूमेंट का भी इस्तेमाल नहीं है, सिर्फ हाथों का ही इस्तेमाल है। वहीं दोस्तों दूसरा तरीका ब्रेस्ट पंप का है। कई मदर्स इसको भी प्रेफर करते हैं लेकिन हम अक्सर इसकी सलाह नहीं देते, क्योंकि ये न सिर्फ इसमें न सिर्फ कॉन्टेमिनेशन का हमेशा एक रिस्क रहता है, बल्कि ये एक थोड़ा एक्सपेंसिव चीज़ भी है और इसका कोई खास फ़ायदा भी नहीं है। इसलिए हमारे हमेशा यही सलाह रहती है कि दूध हमेशा हाथों से ही निकालें। तो दोस्तों, अब बात आती है कि दूध निकालें कैसे, तो इसको रखें कैसे। तो दोस्तों, सबसे पहले जो मदर्स पूछती हैं कि इसको हम किस में रखें, सबसे अच्छा तरीका है कि दोस्तों हम इसे स्टेनलेस स्टील के कंटेनर्स में रख सकते हैं या फिर जो दूध की बॉटल्स आते हैं उनके उसमें रख सकते हैं। लेकिन हम ग्लास के कंटेनर्स में रखने की कभी सलाह नहीं देते, क्योंकि ग्लास के कंटेनर्स में दूध का जो फैट वाला हिस्सा है वो चिपक जाता है और वो बच्चे को नहीं मिल पाता। इसलिए जब भी दूध निकालें तो उसे स्टेनलेस स्टील कंटेनर्स में या दूध की बॉटल्स के अंदर ही रखें। इसके लिए आपको बस ज़रूरी है कि हाथ साफ रखें और जो ब्रेस्ट है उसको साफ़ कर लें निकालने से पहले, और इसको करने के बाद फिर आप उसे कलेक्ट कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा वक्त भी नहीं लगता, मुश्किल से 5 मिनट लगते हैं। शुरुआत में मदर्स को थोड़ी सी परेशानी हो सकती है कि कैसे निकलेगा, क्योंकि जो दूध के जो पैसेजेस हैं उनको खाली करना, उनको फिर से भरना, ये चीज़ें सीखने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है, लेकिन ये एक आसान चीज़ है और ये अधिकतर मदर्स इसको बहुत आसानी से सीख जाती हैं। अगला सवाल ये उठता है दोस्तों कि कितना फ्रिक्वेंटली हम दूध निकाल सकते हैं या निकालना चाहिए। जो मदर्स जिनके बच्चे नर्सरीज में हैं, NICUs में हैं, तो वो कितना फ्रिक्वेंटली निकालना चाहिए। तो हम हमेशा सलाह देते हैं कि हर 2 से 3 घंटे में निकालना चाहिए और 24 घंटे में कम से कम 8 बार तो ज़रूर निकाल लेना चाहिए। इससे ब्रेस्ट बराबर खाली होता रहता है और इसलिए दूध और आता जाता है, बनता जाता है, क्योंकि हमने पहले भी जिक्र किया है कि लगातार दूध बनते रहने के लिए ब्रेस्ट का खाली होते रहना भी ज़रूरी है। आखिरी पार्ट में दोस्तों बात ये उठती है कि अगर हमने माँ का दूध निकाल दिया है तो उसको रखें कैसे। तो सबसे अच्छी बात यह है कि क्योंकि माँ के दूध में एंटीबॉडीज़ होते हैं तो ये ख़राब जल्दी नहीं होता। तो आप अगर आप कुछ ना करें, बाहर भी अगर इसे रख देते हैं तो 6 से 8 घंटे तक ये रूम टेम्परेचर पे भी रह सकता है, और अगर आप इसे फ्रिज में रखते हैं तो आराम से 24 घंटे तक रह सकता है। फ्रिज में जब आप रखें तो आप इसे शेल्फ्स में रखें, फ्रिज के डोर में ना रखें, सिर्फ इतना ध्यान रखें। और जब आप दूध को निकालें तो दोबारा गर्म करने के लिए आप जैसे एक कटोरी में गर्म पानी लेके उसके अंदर ये जो
जो दूध कंटेन करता हुआ जो बॉटल या जो भी वेसल है उसको आप उसके अंदर रख सकते हैं। जैसे धीरे धीरे वो गर्म हो जाएगा और नॉर्मल टेम्परेचर पे जाएगा और आप उसे फिर बच्चे को ऑफर कर सकते हैं, जो मदर के एब्सेंस में कोई और दे सकता है। तो दोस्तों आज हमने बात की कि अगर मदर अपना दूध डायरेक्टली बच्चे को नहीं दे पा रही हैं या उनके एब्सेंस में कोई दे रहा है तो वो कैसे करें। इस वीडियो को सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।